साईं राम। आप सभी को ओम साईं राम। कभी कभी क्या होता है ना, जीवन में हमारे इतनी कठिनाइयाँ होती हैं, इतनी परेशानियाँ होती हैं कि हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं कि बाबा, दिन रात हम आपकी पूजा कर रहे हैं, दिन रात आपका नाम जप कर रहे हैं, दिन रात आपका स्मरण कर रहे हैं बाबा, फिर भी जीवन की कठिनाइयाँ कम क्यों नहीं हो रही हैं बाबा? मुझे आप वो क्यों नहीं दे रहे हो जो मैं चाह रही हूँ आपसे बाबा? बाबा मुझे भी दे दो बाबा, आप सबको दे रहे हो, मुझे भी दे दो। कभी कभी हमें ऐसा लगता है। हम अपने बाबा के पास जाते हैं और बाबा से कहते हैं कि बाबा आप क्यों नहीं सुन रहे हो मेरी, प्लीज़ आप मुझे दे दो ना। एक बच्चे की तरह जिद भी करते हैं हम अपने बाबा से। और मैं तो अपने बाबा के चरणों में जाके लेट जाती हूँ और कहती हूँ कि बाबा प्लीज़ दे दो। लेकिन अगर बाबा नहीं दे रहे हैं या बाबा देर कर रहे हैं तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारे को ऐसा लगता है कि हमें जो चाहिए वो अभी तुरंत मिल जाए, हमारे बाबा एक छड़ी घुमा दें और जीवन सब खुशहाल हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बाबा भी कहते हैं कि जीवन जो है हमारे कर्मों के बंधन से बंधा हुआ है। बाबा हमारे कर्मों का भार आधा ले लेते हैं, लेकिन बाकी के जो आधा भार है कर्मों का, वो तो हमें स्वयं अपने कंधों पे लेना होगा। और अगर हम बाबा से कुछ मांग रहे हैं और उसमें देरी लग रही है या वो हमें नहीं मिल रहा है, तो एक विश्वास सदा अपने मन में रखिए कि आज नहीं तो कल देंगे साईं ज़रूर, और देंगे भी वही जो उनके बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा, अति उत्तम होगा। हमारे जो माँ बाप होते हैं, हम माँ बाप से कोई भी चीज़ हमें मांगने की ज़रूरत ही नहीं होती है। माँ बाप तो वो होते हैं जो हमारा चेहरा देख के समझ जाते हैं कि हमें क्या चाहिए। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम अपने माँ बाप के पास जाते हैं, कुछ कहना होता है और कह नहीं पाते हैं, और हमारे माँ बाप देखते हुए ही बोल देते हैं कि अच्छा ये वाली बात है, ये चाहिए। तो माँ बाप तो ऐसे ही होते हैं। और साईं तो हमारे जगत पिता, परमेश्वर, जगत माता, उनको तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, उनसे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। बाबा तो हमारा चेहरा देख के ही समझ जाते हैं कि हम आए ही किस लिए हैं। पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ भक्ति करें बाबा की। अगर बाबा आज आपकी मनोकामना नहीं सुन रहे हैं, आप जो मांग रहे हैं उनसे वो आपको नहीं दे रहे हैं, तो इंतज़ार करें, विश्वास करें। ये जीवन हमें साईं ने ही दिया है। हमें तो अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझना चाहिए जो हम इस जीवन में अपने साईं से जुड़े। हमें साईं मिले हैं, हमें क्या चाहिए दुनिया में? साईं की भक्ति, साईं का प्रेम इतना मन भावक होता है कि बस कुछ किसी और की चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। पर फिर भी हम क्या करते हैं, हम मनुष्य रूपी हैं, तो हम क्या करते हैं, हम लोगों को देखते हैं और सदा अपने से ऊंचे लोगों को देखते हैं। नीचे जो होते हैं हमसे, उनको तो कभी देखते ही नहीं है। हमें लगता है अरे वाह, उसके पास सब कुछ है, मेरे पास नहीं है, कब होगा, वो कितना खुश है बाबा, मैं कब होऊंगा, ऐसे ही विचार आता है। लेकिन हम उनको तो देखते ही नहीं हैं जो हमसे बहुत नीचे हैं, जो दिन रात परिश्रम कर रहे हैं और जिनका जीवन हमसे भी ज़्यादा कठिन है। अगर हम ऐसा करें तो हम अपनी कठिनाइयाँ ही भूल जाएं जीवन की, और हमें अपना जीवन आनंद ही आनंद